Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching चैनल यूनिकॉर्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए so that you stay updated with every new video coming up। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो भी इस मई 2022 में अपना फाउंडेशन का एग्जाम लिखने वाले हैं, उन सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहली चीज, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल आर्ट पर हर शाम 6 बजे हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद फुल जोश एंड एनर्जी फॉर सीए फाउंडेशन मई 2022 एग्जाम्स। अब देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, ये वीडियो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। मैं हूं आपकी टीचर सृष्टि अग्रवाल। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आपको इस बार अपने सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और हमारा टारगेट है 55 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 60। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज, हमारे दिमाग में अक्सर सेम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जैसे मैम कहां से पढ़ें, मॉड्यूल से या किसी और रेफरेंस बुक से या नोट से। मैम मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है क्या? फिर मैम क्वेश्चंस कहां से आते हैं, मॉड्यूल से या कहीं बाहर से? एमटीपीज कवर करने होते हैं क्या? मैम आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, वो कहां से मिलेंगे, अभी करने चाहिए या थोड़े टाइम बाद? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब आपके लिए लाए हैं। सो ध्यान से मेरी बात को सुनिए और वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिए। देखो, सबसे पहली चीज, कहां से पढ़ना है? तो मॉड्यूल से पढ़ना है। ICAI आपकी पेरेंटिंग बॉडी है, वो आपको कुछ प्रेम पत्र यानी लव लेटर्स देती है, जैसे मॉड्यूल, आपका स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उन्हीं के बनाए हुए होते हैं। तो ये चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर अभी मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट और अपनी स्टडीज, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक पेपर्स आपको अभी नहीं देखने। नाउ, राइट नाउ, So right now the task in hand is to cover your module। ठीक है, तो पहला सवाल का आंसर मिल गया, जवाब मिल गया, मॉड्यूल से पढ़ना है। 100% सिलेबस मॉड्यूल में है, वहीं से एग्जाम में पेपर्स आते हैं। ठीक है, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे हम आराम से साथ मिलकर, पर थोड़े टाइम बाद। ठीक है, अब नोट्स, बहुत बड़ा सवाल। देखो, नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं भी आपको नोट्स दूंगी। इट डिपेंड्स कि आप कितनी डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट मुझे दिखाते हैं, राइट? तभी मैं आपको नोट्स दूंगी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। यहाँ कॉस्ट पैसे में नहीं देनी आपको, कुछ पे नहीं करना, लेकिन आप कितनी डेडिकेशन मुझे दिखाओगे, कितनी सिंसियरली आप फॉलो करोगे मुझे, कमेंट्स करोगे और बताओगे कि मैम हमने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं आपको नोट्स और बाकी एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करूंगी या नहीं। ठीक है, फेयर डील? ऑलराइट। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अक्सर मैं देखती हूं कि बच्चे बोलते हैं मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए। भाई, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर के फ्रिज में तो पूरा सामान रखा है ओवरलोडेड, और आप पड़ोसी से जाकर मांग रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। तो सबसे पहले तो आपके मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशंस है, एग्जाम्पल्स हैं, बैक क्वेश्चंस है, उनको कम से कम मैं हमेशा कहती हूं 3 बार सॉल्व कर लो। व्हेन यू आर डन विद इट, उसके बाद मॉड्यूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पेपर 3 में है, इकोनॉमिक्स बीसीके में भी लास्ट में, इको में स्पेशली सेल्फ एग्जाम क्वेश्चन सेट है 1 और 2, 60 क्वेश्चंस हैं, उनको 3 बार सॉल्व करो। फिर मैं आपको एमटीपीज दूंगी, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स दूंगी। ये सब जब आप 3 बार सॉल्व कर चुके होंगे, तब आप बोलना मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दीजिए, और ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर लोगे ना तो बहुत हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है किसी फलाना इंस्टीट्यूट की बुक लेकर, स्कैनर लेकर लग जाने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी बात हो गई। अब
एक बात मैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। देखो अभी चलना शुरू किया है या करने वाले हैं, छोटी सी जर्नी तो है नहीं, लंबी जर्नी है। 3 महीने हैं हमारे पास, जैन फेब मार्च अप्रैल को रिवीजन के लिए रखते हैं। सपोज करते हैं मई में एग्जाम होंगे, ठीक है, तो 3 महीने है, ना तो कम टाइम है ना बहुत ज्यादा। अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे और हार्डवर्क करोगे हो जाएगा आराम से। तो अभी मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी और आपकी हैंड होल्डिंग करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं साथ साथ उस कमिटमेंट को करने के लिए, उतनी डेडिकेशन दिखाने के लिए कि मैं भी अपना 100% आपको दे सकूं। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं, इफ यू आर कमिटिंग कि मैम जो आप बोलोगे हम करेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे, देन प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। जरूर जरूर नीचे कमेंट करें, तभी मैं समझूंगी कि हाँ आप मेरे साथ हैं, आप चाहते हैं कि मैं सारा इकोनॉमिक्स आपको कवर करवाऊं। ठीक है, चलो अब देखो ये टेबल आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। ये टेबल मैंने बनाई है आपके जो पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स हैं उनके बेसिस से। तो ये आपको सब कुछ बताएगी कि किस तरीके से आईसीएआई ने जो वेटेज दिया है हर चैप्टर का वो एग्जाम में आता है या नहीं आता, मतलब आईसीएआई अपना दिया हुआ वेटेज फॉलो करती है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स आती है 60 मार्क्स की अप्रोक्स, 5 चैप्टर्स होते हैं। पांचों चैप्टर्स का आईसीएआई ने वेटेज दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर 9 to 12 मार्क्स के हैं, लगभग 10 नंबर। सेकेंड और थर्ड चैप्टर का कंबाइंड वेटेज है, यहां देख सकते हो आप, 21 से 24 मार्क्स। और चैप्टर फोर्थ जो सबसे बड़ा और भयानक लगता है, बड़ा तो है ही, उसका वेटेज है 15 to 18 मार्क्स। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो आईसीएआई ने कहा है, दिस इज द डिजाइन्ड पैटर्न, द वेटेज बाय आईसीएआई। ठीक है, लेकिन अब ये टेबल से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्या ये वेटेज आईसीएआई फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑलराइट, देखो ये है आपके 5 चैप्टर्स। यहां दिसंबर 2021 जो रीसेंट एग्जाम हुआ था सीए फाउंडेशन का, वहां पर कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए ये लिखा है। टोटल 60 है। फिर उससे जस्ट पहले जून 21 एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो पूछे गए, और उससे ठीक पहले दिसंबर 20 एग्जाम्स में जो पूछा गया वो। ठीक है, देखो जब आप देखोगे इस टेबल को, आई विल प्रोवाइड दिस टेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इट इज फ्री, यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। ठीक है, अब देखो चैप्टर 1, भाई चैप्टर 1 से 9 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन पक्का पूछेगा चैप्टर 1 से, लॉक कर दो, खत्म। चैप्टर 2 से 19, 16 और 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, इसी के साथ चैप्टर 3 देखो 1, 7 और 11। अब क्योंकि आईसीएआई ने कहा है चैप्टर 2 और 3 का कंबाइंड वेटेज है 21 से 24 नंबर, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स, तो यहां देखो ये हो गया 20 एंड दिस इज हाउ मच, यस 22 अप्रोक्सीमेटली 22, 23 एंड दिस इज हाउ मच, अगेन 20। तो मतलब चैप्टर 2 और 3 से मिलाकर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर, यहां पर भी कसौटी पर खरा उतर गया आईसीएआई। अब चैप्टर 4 की बात करो, जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है पर है नहीं, हम उसे इजी बनाएंगे साथ मिलकर। चैप्टर 4 इसका वेटेज है 17, 15, 17, तो अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स तो पक्का लॉक कर दो हर बारी। चैप्टर 5th द लास्ट चैप्टर 12, 11, 11, मतलब मिनिमम 11 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं यहां से। तो पहली बात, आईसीएआई ने जो वेटेज दिया है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मैंने रेड एरो लगाया है, अगर आप देख सकते हैं चैप्टर 3 पर, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूं कि आप चैप्टर 2 और 3 का कंबाइंड वेटेज दिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि चैप्टर 2 से 10 और चैप्टर 3 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कंबाइंड वेटेज हाँ आईसीएआई हमेशा फॉलो करता है, बट
देखा ये गया है कि चैप्टर 3 से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, ठीक है, क्योंकि इस बार एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा उसने, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे कॉस्ट से रिलेटेड, और लास्ट अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चंस थे, उससे पहले 11 थे, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा कम पूछा चैप्टर 3 से, बट इट डजंट मीन कि आप चैप्टर 3 को निग्लेक्ट करोगे या छोड़ के जाओगे। वी आर नॉट गोना लीव एनीथिंग, राइट, ठीक है। तो ये मैंने टेबल आपके लिए बनाई और आपको दिखाई ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई हमें मॉड्यूल से ही पढ़ना है, ICAR जो बोलता है, जो वेटेज दिया है उसको फॉलो भी कर रहा है, वो प्रूफ आपके सामने है, और इसीलिए हमें इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। अब देखो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे पहली चीज वॉच, मैं आपको वॉच करने के लिए बोलूंगी कुछ वीडियोस, मतलब आपको सुनना है, देखना है उन वीडियोस को अच्छे से। मैंने एक एक लाइन तक अंडरलाइन करवाई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका काम होगा सबसे पहला, जो वीडियो मैं आपको बोलूंगी वो आपको देखना होगा अच्छे से, मॉड्यूल को खोल के साथ साथ अंडरलाइन करते जाओगे। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट विद इन 48 आवर्स, ठीक है। दूसरी चीज, स्टेप नंबर 2 विल बी रीड एंड रिवाइज। तो भाई मॉड्यूल से रीड तो आपको करना ही है, ऑलराइट। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर कमिटमेंट एंड योर हार्ड वर्क, यस। और रिवाइज कैसे करेंगे हम, रिविजन वीडियोस की हेल्प से, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू वॉच, रीड एंड रिवाइज। यहां काम खत्म नहीं होता, उसके बाद आता है मेन चैलेंज, टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगी एक अलग वीडियो में कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, स्पेशली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। अलग से वी विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं जल्द ही वो वीडियो लाऊं तो कमेंट जरूर करें। और लास्ट स्टेप होगा टेस्ट। आपके लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के यूट्यूब पर, सभी के लिए फ्री होंगे। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी, वी विल वॉच, रीड, रिवाइज, सॉल्व एंड टेस्ट आवरसेल्व्स। तो इन 5 स्टेप्स की हेल्प से हम अच्छे से पूरी इकोनॉमिक्स को कवर कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपके मोटा मोटी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में है, जो आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स। कहां से? मॉड्यूल से। नोट्स मैं आपको दूंगी, अंडरलाइन मैं आपको वीडियोज में करवा रही हूं, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो दैट हाउ यू कैन स्कोर 60 आउट ऑफ 16 इकोनॉमिक्स, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, वो जरूर आपको देखना है, ठीक है। अब चैप्टर्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में हमें चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, जिस ऑर्डर में मॉड्यूल में दिया है उसी ऑर्डर में हम चलेंगे, ठीक है। सो आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इन हैंड या आपका होमवर्क ये है कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है हाउ टू स्कोर 60 आउट ऑफ 16 इकोनॉमिक्स, वो आपको देखना है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको रेडी लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और तीसरी चीज, मैं आपको चैप्टर 1 का वेटेज बता चुकी हूं, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। उससे रिलेटेड 5 वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं। आज और कल, सैटरडे और संडे, 2 दिन है आपके पास। इन 2 दिनों में आपको चैप्टर 1 के सारे वीडियोस को कंप्लीट करना है और अपने मॉड्यूल से चैप्टर को रीड करना है वीडियोस की हेल्प से, ठीक है। ये करने के बाद कल शाम को 6 बजे अगर मुझे 300 लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम हमने ये होमवर्क कर लिया है, तब मैं शाम को 6 बजे कल आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही बोला, देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। अगर आप डेडिकेशन दिखाएंगे तो मैं कमिटमेंट करने को तैयार हूं, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो 5 वीडियोस देखोगे, चैप्टर 1 को तैयार करोगे बुक से, वीडियोस की हेल्प से। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना, वो हम मिलके करेंगे, डोंट वरी। एंड यू विल कमेंट बिलो द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमने काम कर लिया है, होमवर्क हो गया है। कल शाम 6 बजे तक 300 कमेंट्स आई वांट, तभी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट नोट शेयर करूंगी और हमारी जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो,
and you want me to continue this series, then please mention it in the comments box and share this with maximum people. So I'm signing off. Till then, keep studying well, जोश बरकरार रखो, stay positive. See you soon. Bye bye.